कैसे हैं मेरे दोस्तों। तो आज हम हमारे चैनल पर कंटिन्यू करने वाले हैं गाचिया कुदा का एपिसोड नंबर 2। इसके पिछले एपिसोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से चेकआउट करना मत भूलिएगा। तो चलिए जानते हैं कि इस एपिसोड में क्या होने वाला है। अब एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर रूडो के बचपन को दिखाया जाता है। वह हमेशा सोचता था कि जिन लोगों को क्रिमिनल्स और कचरा समझ के पिट में फेंक दिया जाता है उनका क्या होता होगा। शहर के लोग बात किया करते थे कि एक और ट्राइब फोक को पिट में फेंक दिया गया है। पता नहीं यह लोग इतने क्राइम करते ही क्यों हैं। इन लोगों के दिमाग में ही कचरा भरा हुआ है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहां रूडो खुद अब पिट में आ चुका है। वो एक बड़े से मॉन्स्टर से बच के भाग रहा था जो कि पूरा कचरे से बना हुआ है। वो मॉन्स्टर दहाड़ता है जिससे यहाँ कुछ और भी कचरे से बने हुए मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और वह रूडो को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब रूडो सोचता है कि यह चीज आखिर है क्या और ये सब चल फिर कैसे पा रहे हैं। रूडो भागता रहता है और उसे यहाँ एक इंसान की खोपड़ी भी दिखाई देती है और वो ऊपर की तरफ देखकर चिल्लाता है कि तुम सब कमीनों ने मुझे मिलकर इस नर्क में फेंक दिया, तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो। रूडो अब एक घाटी से नीचे फिसल जाता है। इस जगह की हवा में इतना ज्यादा कचरा और पोल्यूशन था कि रूडो को सांस लेने में तक बहुत दिक्कत हो रही थी। उसे यहाँ से निकलना होगा वरना वह ऐसे ही मारा जाएगा। उसे कोई सेफ जगह ढूंढनी होगी, लेकिन उसके सामने तो बस एक कचरे का समुंदर था। ऐसी जगह पर उसे कोई सेफ प्लेस कहाँ मिलेगी। उसे खून की उल्टियां होने लग जाती हैं और वो मॉन्स्टर भी उसके पास आ जाते हैं। रूडो सोचता है कि क्या मैं ऐसे ही मरने वाला हूँ, मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता। तभी उसे रेक्टो की याद आने लगती है और वह सोचता है कि वो ऐसे तो नहीं मर सकता, अभी तो उसे बहुत कुछ करना है और मुझे बदला तो लेना ही है उन लोगों से जिन्होंने मुझे अपराधी घोषित कर दिया था, उन लोगों से जिन्होंने मुझे इस पिट में फेंक दिया था, और उन सबसे भी पहले मुझे उस कमीने को ढूंढना है जिसने रेक्टो को मारा था और तब तक मुझे जिंदा रहना होगा। और हम देखते हैं कि रूडो के ग्लव्स में किसी तरह की एनर्जी आ जाती है। उसे अपने सामने कुछ चीजें चमकती हुई दिखाई देती हैं और वो एक पाइप को उठा लेता है और जब वो मॉन्स्टर उसे खाने आता है तो रूडो उस पाइप से उस मॉन्स्टर्स के मुंह पे मारता है। और फिर हम देखते हैं कि एक आदमी दूर बैठा हुआ ये सब देख रहा था। रूडो अब उस पाइप से मॉन्स्टर को पीटने लगता है और वह अलग अलग चीजों को उठाकर उनसे लड़ रहा था और इतने पॉल्यूशन में सांस लेने की वजह से उसकी हालत खराब होती जा रही थी। अब दो मॉन्स्टर उसे खाने के लिए आते हैं और हम फिर से वह रेड एनर्जी को देखते हैं और रूडो एक मॉन्स्टर की गर्दन उड़ा देता है और फिर एक चद्दर का टुकड़ा उठाकर उससे दूसरे मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है, मानो उसके अंदर कोई सुपरनेचुरल पावर आ गई हो और वह जिस भी चीज को छू रहा था वह हथियार बनता जा रहा था। लेकिन वह सबसे बड़ा मॉन्स्टर अभी भी बाकी है जो कि रूडो को दूर उछाल देता है। रूडो देखता है कि वह किसी आदमी के सामने जाकर गिरा था जिसके हाथ में एक छाता होता है और उस आदमी ने अपने मुंह पर किसी तरह का मास्क पहना हुआ था। वो आदमी रूडो के मुंह पर भी एक मास्क पहना देता है जिस कारण से अब रूडो ठीक तरह से सांस ले पा रहा था। वो उस आदमी से पूछने लगता है कि तुम यही रहते हो क्या, यह जगह क्या है, वो मॉन्स्टर क्या है। वो आदमी रूडो से कहता है कि शांत हो जाओ। रूडो बार बार उससे सवाल जवाब करता रहता है और वह उसे बार बार चुप रहने को बोलता है। अब काफी ज्यादा इरिटेट होने के बाद वह आदमी भी चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम ही लोगों ने यह कचरे को यहाँ पर फेंका है और मैं तुम्हें कब से चुप रहने को बोल रहा हूँ, लेकिन तुम मेरी बात को मान ही नहीं रहो। अब उस कचरे वाले मॉन्स्टर ने हमें सुन लिया है। वो कचरे से बने मॉन्स्टर हैं तो तुम उन्हें ऐसे ही खत्म नहीं कर सकते और वह लोगों के साउंड पर ही रिएक्ट करते हैं, इसलिए मैं तब से तुम्हें चुप रहने को बोल रहा था और मैं रियलिटी में इतना चिल्लाता भी नहीं हूँ। यह सब तुम्हारी ही गलती है। वो मॉन्स्टर इनके ठीक पीछे आ गया था। यह आदमी अब अपने छाते में से किसी तरह की एनर्जी डालकर उसे हथियार में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। वह मॉन्स्टर इसकी तरफ हाथ बढ़ाता है तो यह आदमी अपने छाते को ही किसी चक्री की तरह घुमाने लगता है जिससे उस मॉन्स्टर का हाथ कट जाता है और उसे काटने के बाद वो कचरा मिट्टी बनता जा रहा था। इनके सामने अब ढेर सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं और यह आदमी बिजली की रफ्तार से एक ही बार में सबको मार देता है। रूडो सोचता है कि यह कैसी पावर है, अगर यह पावर मुझे मिल जाए तो मैं भी इन सबको सबक सिखा दूंगा। वह बड़ा सा मॉन्स्टर अब इस आदमी की तरफ एक पत्थर फेंकता है जिससे यह अपने छाते से काट देता है। इसके बाद यह अपने छाते को बड़ा करके एक धमाका करता है जिससे वह मॉन्स्टर पूरी तरीके से तबाह हो जाता है और उस आदमी का छाता बिल्कुल पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। रूडो पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, तो यह आदमी अपना मास्क उतार कर बोलता है कि मेरा नाम एनजी है और मैं एक क्लीनर हूँ। तभी उसे बदबू आती है और वह अपना मास्क वापस पहन लेता है और रूडो को ही डांटने लगता है और कहता है कमीने तूने मेरा मास्क क्यों उतरवाया। अब रूडो बेहोश हो जाता है।
हमें रूडो का एक फ्लैशबैक दिखाई देता है जहां वो कुछ बच्चों से झगड़ा करके आया था। उसने उनसे कहा था कि चीजों में भी जान होती है और वो उस पर हंसने लगे थे। रेक्टो पूछता है कि तुमने उनको पलट कर मारा नहीं, जिस पर रूडो मना कर देता है। तभी रेक्टो कहता है कि तुमने अच्छा ही किया। रेक्टो ने रूडो को बताया था कि अगर तुम किसी चीज का अच्छे से ख्याल रखो तो उसमें सोल आ जाती है। तो रूडो को लगता है कि उनमें ऐसे ही जान आ जाती होगी। रेक्टो कहता है कि यह तो बस एक पुरानी कहानी है, लोगों ने अपनी चीजों का ख्याल रखने के लिए इस कहानी को बनाया होगा, पर मैं इस बात पर यकीन करता हूँ जैसे इस टॉवल में भी सोल है जो तुम्हें इतने अच्छे से साफ कर देता है। रूडो पूछता है तो उस कुर्सी और उस टेबल में भी सोल मौजूद है क्या? रेक्टो हंसते हुए बोलता है कि हो सकता है। रूडो अब पूछता है तो क्या इन ग्लव्स में भी है? रेक्टो कहता है कि अगर तुम इनका अच्छे से ख्याल रखोगे तो कुछ टाइम बाद इनमें भी सोल आ जाएगी। खैर कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। रूडो को होश आता है लेकिन वह अपने आप को चेन से बंधा हुआ पाता है। उसे एंजी ने ही बांधा था और वह उसे घसीट कर ले जाने लगता है। रूडो कहता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे वापस ऊपर जाना है। तो एंजी कहता है कि यह तो नामुमकिन है मेरे दोस्त, उस ऊपर वाली जगह को तो हम स्पेयर बोलते हैं और वहां से आने वाले लोगों को हम स्पेराइट बोलते हैं। और एक बात और, तुम इतना ऊपर क्या उड़ के जाओगे? और सरल शब्दों में तुम इस चीज को समझ लो कि अभी ऊपर जाना तुम्हारा नामुमकिन है और इस ख्याल को मन से निकाल दो। रूडो बोलता है कि मैं वापस तो जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और तुमने क्या कहा? अभी यहाँ से निकलना पॉसिबल नहीं है। मतलब तुम कुछ तो जानते हो कि ऊपर कैसे जा सकते हैं। मुझे इस दुनिया के बारे में जानना है, उस मॉन्स्टर के बारे में भी और तुम्हारी उस पावर के बारे में भी। मैं भी इस पावर को यूज करके स्पेयर में रहने वाले तीनों को मार दूंगा और जब तक तुम मुझे सब कुछ बता नहीं देते मैं चुप नहीं बैठूंगा। एनजी बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। वह उसे घसीट कर एक खाली जगह में लाता है जहाँ पर एक घर था और वह रूडो को यहीं छोड़कर जाने लगता है। उस घर में से कुछ लोग निकलकर बाहर आते हैं। एक आदमी रूडो के पास आकर पूछता है कि बच्चे तुम कहाँ से आए हो, ऊपर से आए हो क्या? रूडो कहता है कि हाँ, मैं ऊपर से ही गिरा हूँ। यह सुन वो सब लोग अपने मास्क फेंक देते हैं और बोलते हैं कि तुम सच में ऊपर से आए हो? मैंने आज तक ऊपर से आए किसी इंसान को जिंदा नहीं देखा और यह हमारी भाषा भी बोलता है, क्या यह सच में ऊपर से आया होगा? एक आदमी बोलता है कि यह जरूर सच कह रहा है, हमने आज तक सिर्फ डेड बॉडीज को ही देखा है, जरा देखो तो कैसे बांध कर फेंका है बेचारे को। वो उसकी चेन खोलने लगते हैं। रूडो सोचता है यह लोग उसे इंजन से तो अच्छे लग रहे हैं और फिर वो लोग रूडो को ट्रक में बांध देते हैं कि अब ठीक है, अब यह सोने का अंडा कहीं भाग नहीं पाएगा। और असल में ऊपर से आए लोगों की बॉडीज को यह लोग अच्छी कीमत में बेचते हैं और कुछ लोग तो सिर्फ उनके कपड़ों के लिए भी अच्छे पैसे दे देते हैं। और रूडो तो जिंदा है तो यह तो बहुत ही ज्यादा महंगा बिकेगा और अब कोई किसी स्प्राइट को क्यों ही खरीदना चाहेगा, क्योंकि यह लोग इनसे नफरत करते हैं। तुम लोग अपना सारा कचरा यहाँ नीचे फेंक देते हो जिससे यहाँ की हवा जहर बन गई है, बल्कि उसमें मॉन्स्टर भी बनने लगे हैं। कई लोग मॉन्स्टर के हाथों मारे गए, जहरीली हवा की वजह से मारे गए, लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। इसलिए हम ऊपर वालों से बहुत नफरत करते हैं। अब तुम्हें टॉर्चर किया जाएगा और सबके सामने तुम्हारा तमाशा बनाया जाएगा। वह उसके मुंह में खाना ठूसने लगता है और कहता है कि कैसा लगा? तुम्हें तो हमारा खाना भी कचरा ही लगता होगा ना, तुम तो कभी कचरे को हाथ भी नहीं लगाते होंगे, है ना? रूडो अब उस आदमी की उंगली ही चबा जाता है और उस खाने को खुद ही खाने लगता है और बोलता है कि यह कचरा नहीं है, इसे अब भी खाया जा सकता है और जिससे भी मैं मिलता हूँ वह मुझे ज्ञान देता है। अमीर का, गरीब का, ऊपर वाले, ये नीचे वाले, अपने हिसाब से बांटना बंद करो। इतना कहकर रूडो उन जंजीरों को ही तोड़ देता है और हम फिर से उसके आसपास वही रेड एनर्जी देखते हैं जिससे उसके आसपास की चीजें उड़ने लगती हैं। एनजी दूर से ये सब देख रहा होता है। रूडो को रेक्टो की बात याद आती है कि अगर तुम किसी चीज का ख्याल रखो तो उसमें सोल आ जाती है और वो सोल फिर तुम्हारी मदद करती है। रूडो समझ जाता है कि उसके ग्लव्स में भी पावर आ गई है। वो अब एक चेन को पकड़ लेता है। बाकी लोग बोलते हैं कि स्प्राइट भी ऐसी पावर यूज कर सकते हैं क्या? एनजी कहता है कि जो लोग चीजों में जान डाल सकते हैं और उनकी पावर को बाहर निकाल सकते हैं उन्हें गिवर कहा जाता है और वो लोग रूडो को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लग जाते हैं तो रूडो उन पर चेन से अटैक करने लगता है। एक आदमी कहता है कि वह चेन उससे छीन लो। एक गिवर अपने ऑब्जेक्ट के बिना कुछ भी नहीं कर सकता और यह लोग उससे चेन दूर कर देते हैं तो रूडो एक टायर को उठा लेता है और उसे ट्रांसफॉर्म कर देता है, जो देख सबके होश उड़ जाते हैं कि यह तो एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को यूज कर सकता है। रूडो उस टायर से सबको पीट देता है और फिर से उसी उंगली वाले आदमी के पास जाता है जो अब भी उसे गाली दे रहा था। रूडो उसे मारने वाला था लेकिन तभी एनजी यहाँ आ जाता है और बोलता है कि ठंड रखो मेरे भाई, इतना बहुत है। और अब जाके रूडो अपने होश में आता है और पूछता है कि अभी यह सब क्या हुआ। उसके हाथ में जो टायर था वह मिट्टी बनकर गिर जाता है। एनजी बोलता है कि मुझे देखना था कि तुम्हारे पास कैसी पावर है। अब मैं तुम्हें इस दुनिया और इसके पावर के बारे में सब बताऊंगा, लेकिन बदले में क्लीनर को ज्वाइन कर लो।
हमें तुम जैसे लोगों की जरूरत है। रूडो बोलता है कि नहीं, मुझे कोई एजेंसी ज्वाइन नहीं करनी है। और गाइस ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो फाइनली दोस्तों रूडो को अपनी पावर्स मिल चुकी है। ये पावर्स और क्या कर सकती हैं और इस नीचे की दुनिया में आखिर सब चल क्या रहा है, यह सब हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तो दोस्तों आपको यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही देना। आप हमारे चैनल की दूसरी वीडियोस को भी देख सकते हैं। मैं आपसे वही मिलूंगा। तो दैट्स माय टाइम गाइस, बाय।